मनुस्मृति का एक भी श्लोक न तो भारत विरोधी है न भारतीय विरोधी। लेकिन स्त्री विरोधी जरूर है भाई साहब। ये है राम भद्राचार्य जी, जो अपने आप को जगत गुरु बोलते हैं। भाई लाखों की भीड़ इन्हें फॉलो करती है और ये उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि मनुस्मृति में कुछ भी गलत नहीं है। भाई ये पूरा ग्रंथ एक इंसान को इंसान तक नहीं समझता है और ये बाबा इसे भारत का प्रथम संविधान बता रहे हैं। स्मृति भारत का सबसे प्रथम संविधान है। मनुस्मृति में स्त्रियों को गुलाम बनकर रहने के लिए बोला गया है। महिलाओं को पढ़ने की, बोलने की अनुमति नहीं है। विधवा हो जाने पर दोबारा शादी नहीं कर सकती। पूरे के पूरे ग्रंथ में एक महिला को ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करने के नियम हैं। अगर कोई ग्रंथ इंसान को बराबरी नहीं देता तो सवाल उस ग्रंथ पर नहीं बल्कि उस सोच पर उठना चाहिए जो उसे आज भी सही ठहराती है। और संविधान समानता देता है, इसलिए देश संविधान से चलेगा, किसी ग्रंथ से नहीं। जय श्री कृष्ण। इन लोगों का कहना है कि मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं समझती है। तो क्या समझती है? जानवर समझती है क्या? वो मनुस्मृति ही है जो इंसान को इंसान समझती है, क्योंकि मनुस्मृति के अंदर न्याय देने के लिए 10 साल नहीं लगते थे। जब किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए होता है तो उसको बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती थी, किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती थी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए न्यायाधीश के समक्ष। किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यायाधीश के समक्ष आपको तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ ही साथ बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी, उसके साथ ही साथ बहुत अधिक समय की आपको आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है उन 10 सालों में 20 सालों में क्या से क्या हो जाए, किंतु आप अभी भी उस न्याय के पीछे लगे हुए हैं और वो व्यक्ति आपको न्याय दे भी नहीं पा रहा, केवल न्याय के नाम पर अपना घर भर रहा है। तो ये तो आज के संविधान की सच्चाई है और गाली देनी है इनको मनुस्मृति को। और फिर इनका कहना है कि मनुस्मृति के अंदर स्त्रियों को गुलाम बनाया गया है, गुलाम बनाने की बात की गई है, उनको पढ़ाई लिखाई से रोकने की बात की गई है, उनको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो एक एक करके इन सब बातों पर आते हैं। पहली बात क्या है कि मनुस्मृति में इन लोगों ने कहा कि उसमें स्त्री को बोलने का अधिकार नहीं दिया गया। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो स्त्री होती है वो मंत्री होती है, गृह मंत्री होती है, माने कि अपने पति को सही एडवाइस दे, सही सलाह दे किसी कार्य के लिए, जिससे पति जो है उस कार्य को कर सके। तो माने कि पत्नी जो सही एडवाइस दे रही है, सही एडवाइस कब देगी? जब वो ज्ञानी होगी, जब वो विद्वान होगी, प्रबुद्ध होगी, पढ़ी लिखी होगी। एक पढ़ी लिखी स्त्री ही तो बहुत सही शिक्षा अपने पति को दे सकती है, एक सही एडवाइस दे सकती है। मंत्री यदि पढ़ा लिखा नहीं होगा तो राजा को क्या एडवाइस देगा? मंत्री, हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि राजा के मंत्रिमंडल के अंदर ब्राह्मण होने चाहिए, पढ़े लिखे, वैश्य होने चाहिए जो कि अर्थव्यवस्था को संभालें, शूद्र होने चाहिए जो कि सेवा के कार्यों को संभालें। तो यदि जो स्त्री है वो पति की मंत्री कहा गया है, तो मंत्री कहने का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो स्त्री है वो अपने कर्तव्य पालन में प्रबुद्ध हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, जिससे पति को सही एडवाइस दे सके। तो पढ़े तो स्त्री को पढ़ाई लिखाई से दूर करना, ऐसा तो कहीं कोई बात ही नहीं है। क्या सीता माता पढ़ी लिखी नहीं थी? पढ़ी लिखी का अर्थ ये नहीं होता है कि तुम किसी के अंडर जाकर के जॉब कर रहे हो और तुमको कोई व्यक्ति अपने जूते की नोक पे रख करके तुमको सैलरी दे रहा है और तभी तुम पढ़े लिखे हो। उसको पढ़ा लिखा नहीं कहते, उसको कहते हैं गुलामी, जो कि तुम्हारा आज का संविधान करवा रहा है स्त्रियों से। ये कहकर कि स्त्रियों को हर फील्ड में जाना चाहिए, हर फील्ड में जाने के लिए स्त्री को बोल दिया गया और वहां पे क्या करवाया गया? स्त्रियों से गुलामी, धन के लिए गुलामी कर रही हैं आज स्त्रियां। जहां पर यह कहा गया पतियों के प्रति अनासक्ति उत्पन्न करके ये कह दिया गया कि यदि घर में रहोगी, घर के काम करोगी तो तुमको छोटा समझा जाएगा, वहीं पर स्त्री बाहर के कार्य कर रही है, दूसरे पर पुरुष की बातों को सुन रही है। किसके लिए? केवल धन के लिए। किंतु वही स्त्री पति का कार्य कर रही है, अपने बच्चों को संभाल रही, तो उसको छोटा समझा जा रहा है। तो ये नितांत मूर्खता है या फिर बहुत बड़ी होशियारी है? ये तो नितांत मूर्खता की ही पहचान है कि एक स्त्री जो कि पति है उसका, वो अपने पति को संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, उस स्त्री को गलत समझ करके वो स्त्री जो कि बाहर जाकर के 4 पुरुषों के संपर्क में आकर के 4 बातें उनकी सुन करके 4 पैसा कमा रही है, उसको सही समझा जा रहा है, जबकि वो गलत है। जो स्त्री बाहर जाकर के 4 पुरुषों की गुलामी कर रही है वो स्त्री अधिक प्रबुद्ध मानी जाएगी, या फिर जो घर में रह करके पति की सेवा कर रही है वो अधिक प्रबुद्ध मानी जाएगी? ये बताओ। माता सीता जी बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत विद्वान थी, विदुषी थी, तो क्या वो भगवान श्री राम से भिन्न किसी पर पुरुष के चरणों में गई थी धन प्राप्त करने के लिए? यदि वनवास का समय आ गया था तो राम जी को छोड़कर कहीं नौकरी करने गई थी क्या?
सती सावित्री जी, उनके पति की मृत्यु हो गई थी तो कहीं नौकरी करने चली गई थी क्या धन के लिए? अनुसुईया माता, कहीं उन्होंने कहीं किसी के यहाँ पे नौकरी की थी क्या? वो भी बहुत विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी। तो पढ़ाई लिखाई का अर्थ गुलामी नहीं होता है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का अर्थ गुलामी हो गया है। पति की सेवा का अर्थ गुलामी नहीं होता है, जो कि तुम आजकल समझने लगे हो। तो शास्त्रों के अंदर जो स्त्री को मंत्री बताया गया है तो स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि स्त्री विद्वान होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो पढ़ाई लिखाई से दूर रखा गया। ये तो मात्र कोरा प्रलाप है। जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति का अध्ययन ही नहीं किया है, मनुस्मृति को पढ़ा ही नहीं है, वही ये सब कोरा प्रलाप कर सकता है। अब ये कहना है कि मनुस्मृति के अंदर स्त्री को गुलाम बना करके रखा गया है, तो गुलाम बना करके रखा गया है। सुरक्षा शब्द को इन लोगों ने गुलाम शब्द से रिप्लेस मार दिया। बहुत अच्छी बात है। कौन सा सॉफ्टवेयर लेकर के तुम लोग पैदा हुए हो भाई? यदि मनुस्मृति के अंदर कहा गया है कि स्त्री की सुरक्षा उसका पति करे, उसका बालक करे, उसका पिता करे, उसका भाई करे, उसको तुमने गुलामी से जोड़ दिया। यदि आज कोई स्त्री कोई बहुत बड़ी पॉलिटिशियन हो मनुस्मृति में, तो नॉर्मल स्त्री जो कि गृह कार्य कर रही है उसकी सुरक्षा तक की बात की गई है। यहाँ पे तो तुम्हारे संविधान से उस स्त्री की सुरक्षा नहीं हो रही जो डॉक्टर बनने के लिए बाहर जाती है और उसका रेप हो जाता है। तुम्हारा संविधान कुछ नहीं कर पाता, मोमबत्तियां लेकर के तुमको निकलना पड़ता है। ये तुम्हारा संविधान है। 2 कौड़ी का तुम्हारा कानून है जिसके ऊपर कोई भी मूत्र त्याग करके चला जाता है और तुम लोग कुछ नहीं कर पाते। मनुस्मृति के अंदर इतना समय न्याय देने के लिए नहीं लगता था। लोग सड़कों पे मोमबत्तियां लेकर के नहीं निकलते थे कि हमको न्याय चाहिए। सत्यता को तो समझो, सत्यता की ओर तो देखो कि सत्य क्या है आखिर। क्या वास्तविकता में तुम सत्य को देख पा रहे हो अथवा सत्य को देखने का केवल नाटक कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो? सत्य तुमको इस प्रकार से दिखाई देगा भी नहीं, क्योंकि केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया, 1-2 बातें जान ली, बस हो गया। अब 1-2 बातों के आधार पर हम पूरी मनुस्मृति का विरोध करेंगे। एक मूर्ख व्यक्ति कह रहा है कि हम सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देंगे। ये मतलब बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, बिल्कुल ऐसी मूर्ख बातें हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। और ये कह देना कि जो मनुस्मृति इंसान को इंसान नहीं समझ रहा है, तुम्हारा संविधान नहीं समझ रहा है भाई। तुम जो ये कह रहे हो कि वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है मनुस्मृति में, ये बताया गया है। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो सरकारें हैं, संविधान है, कानून है, जिसको तुम मनुस्मृति से ऊपर मान रहे हो और ये मानते हो कि मनुस्मृति में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा था किंतु आज नहीं किया जा रहा, तो आज के समय में जो जितनी ये बॉलीवुड की फिल्में बन रही हैं अश्लील, जो पोर्न चल रहा है, जो अश्लील नृत्य चल रहा है, इस पर तुम्हारा जो संविधान है वो क्यों नहीं बैन लगवा पा रहा है, उनको क्यों नहीं बंद करवा पा रहा है? बताओ, क्यों नहीं तुम्हारा जो संविधान है इसको रोकता? 18 साल की उम्र पे मैरिज का क्राइटेरिया फिक्स करता है संविधान, किंतु 18 साल से पहले कितने ही लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, कितने कुकर्म कर चुके हैं, उस पर तुम्हारे संविधान का कोई रोक नहीं है। दोगली बातें तुम्हारा संविधान कर रहा है भाई, और तुम दोगली बातें कर रहे हो और आक्षेप मनुस्मृति के ऊपर लगा रहे हो। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कल्चर को तुम्हारा संविधान नहीं रोक पा रहा है। कॉलेज के अंदर क्या चल रहा है उस पर तुम्हारे संविधान का कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करना बॉलीवुड के माध्यम से कितना कॉमन हो चुका है आज, वो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। हमको कोई आपत्ति नहीं है उससे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हमको आपत्ति इसलिए नहीं है क्योंकि हमको उस तरफ जाना भी नहीं है, ना उनको देखना है। किंतु ये जो दोगलापंथी तुम्हारी चल रही है कि मनुस्मृति में वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया गया है, ये बोलना, और वहीं पर आज समाज के अंदर खुलेआम जो स्त्रियां स्वयं को ऑब्जेक्टिफाई करके दिखा रही हैं, उस पर तुम्हारी दृष्टि क्यों नहीं जा रही? कहना ना होगा कि जो काल जिस प्रकार से चल रहा है उसमें तुम केवल उसी बात को सत्य समझते हो, सत्य और असत्य की बातें नहीं करते हो। यदि जहां पर असत्य का पलड़ा भारी होता है तो वहां पे तुम केवल असत्य की बातें करते हो, सत्य को समक्ष रख करके एक सत्य नाम का पर्चा लगा लेते हो, किंतु मुख से वमन करते हो केवल असत्य बातों का।
जिस प्रकार से सोने का घड़ा हो, बढ़िया बाहर से चमक रहा हो, अंदर उसके विष भरा हुआ हो, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारा संविधान है, जो कि बाहर से सोने की भांति चमकता हुआ स्वयं को दिखाई दे रहा है, किंतु अंदर केवल विष ही विष, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब कुछ भरा हुआ है। रिजर्वेशन का विरोध क्यों नहीं करते? आरक्षण का विरोध क्यों नहीं करते? इससे तो ईर्ष्या ही उत्पन्न हो रही है, इससे तो द्वेष ही उत्पन्न हो रहा है। कितना आरक्षण चाहिए तुम लोगों को? और जो पहले आरक्षण लेकर के प्रबुद्ध हो गया, उसके यहाँ पे तो कम से कम आरक्षण बंद करो, उसको अभी भी आरक्षण दिया जा रहा है। ये कौन सी विधा है आरक्षण की भाई? जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट से आता हो, यदि उसका व्यक्ति कोई IAS ऑफिसर बन गया या डॉक्टर बन गया, तो अब उसकी आने वाली पीढ़ी पर आरक्षण का अधिकार नहीं होगा। कम से कम इतना करो पहले, वो भी तुमसे नहीं हो पा रहा। और बात करते हो तुम भेदभाव की कि पहले भेदभाव था। अरे चलो पहले भेदभाव था, यदि तुम इसको भी मानते हो तो फिर कम से कम तुम ऐसा करो कि आज भेदभाव ना हो। लेकिन तुम पहले के आधार पर यह कर रहे हो कि आज भी उतना ही भेदभाव होगा। फिर कौन सी बातें चल रही हैं ये? तुम जब पहले भेदभाव मान रहे थे कि पहले भेदभाव है, तो आज भेदभाव को खत्म करो ना। क्यों नहीं कर रहे हो तुम आज भी तो रिजर्वेशन के माध्यम से भेदभाव ही कर रहे हो। जो लोग प्रबुद्ध हैं, जो लोग योग्य हैं, वो उस योग्य पद तक नहीं पहुंच पा रहे रिजर्वेशन की वजह से। जो लोग अयोग्य हैं, वो लोग उस पद तक पहुंच रहे हैं। तो जो योग्य व्यक्ति योग्य पद तक नहीं पहुंच पा रहा, और जो अयोग्य व्यक्ति योग्य पद तक पहुंच रहा है, इससे ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है। वो योग्य व्यक्ति तो उस अयोग्य व्यक्ति के अंडर में जब काम करेगा तो क्या सोचेगा कि कितना नितांत मूर्ख व्यक्ति है ये, और इसके अंडर में हमको काम करना पड़ रहा है। यहाँ पे सौहार्द प्रकट नहीं होगा उसके प्रति, ईर्ष्या उत्पन्न होगी। तो ये जो कोरा नाटक चल रहा है मनुस्मृति को गाली देने का और संविधान को सही बताने का, इसको पहले बंद करो। मनुस्मृति को पहले जाकर के अध्ययन करो, और यदि तुमको बराबरी का कार्य करना है तो संविधान के अंदर बराबरी का कार्य करो। किंतु वहां पर भी तुमसे नहीं हो पा रहा है बराबरी का कार्य, वहां पर भी तुम भेदभाव ही कर रहे हो। तो जब यहां तुम भेदभाव कर रहे हो तो फिर वहां की अपेक्षा भी मत करो, क्योंकि वहां के कानून को तो तुमने समझा ही नहीं है। और यदि तुम भेदभाव मानते हो तो यहाँ के कानून को सही करो। दोनों ही बातों में तुम्हारी बातें ठीक नहीं बैठ रही हैं। इसलिए अपनी दोगलापंथी बंद करके, उसकी किताब बंद करके पहले अध्ययन कर लो, वही सही पड़ेगा तुम्हारे लिए। कोरा प्रलाप करने से कोई लाभ नहीं होगा। मनवादी शंकराचार्य से परहेज है ना राजनेताओं को। मैं तो डंके की चोट से कहता हूँ मनवादी में। अब मनवादी जब कोई होगा सचमुच में, तो उसके प्रति चींटी, चिड़िए, वृक्ष और मनुष्य सब आस्थान्वित होंगे। क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम उसके प्रति नतमस्तक हुए बिना नहीं रहेगा। अंग्रेजों ने मन में विकृति पैदा की है ना। मैं पूछना चाहता हूँ जी, किस सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान रामकृष्ण का अवतार होता है? मनुस्मृति के सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। वैदिक सिद्धांत की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। आप मत मानो वर्णाश्रम को, तो हमारी भी चुनौती है। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यहाँ कुछ बात नहीं, हर बात है हमारी कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात है ऐसी, कुछ बात नहीं, हर बात हमारी ऐसी है, हमारी हस्ती मिट्टी नहीं। मनु जी महाराज के पुत्र महाराज उत्तानपाद हुए, जिनके पुत्र श्री ध्रुव जी भगवान के परम भक्त हुए। मनु जी महाराज सभी मनुष्यों के पूर्वज हैं। हम मनु की संतान हैं, इसलिए मनुष्य कहलाते हैं। उन्हीं मनु को अन्य पंथ के लोगों ने कहा आदम थे और उनसे सब लोग पैदा हुए, तो आदम से पैदा हुए इसलिए आदमी, और मनु से पैदा हुए इसलिए मनुष्य। आदमी क्यों कहा जाता है? बोले जो आदम से पैदा हुए वो आदमी, और जो मनु से पैदा हुए वो मनुष्य। जो मनु के वंशज हैं वो मनुष्य,
तो हम मनु के वंशज हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। और मनु जी ने मनुष्यों के लिए एक संहिता बनाई जिसका नाम मनुस्मृति है। मनुस्मृति मानव के लिए वो संहिता है जिस संहिता को जानकर पढ़कर उस संहिता में बताए हुए नियमों के अनुसार मनुष्य अपने जीवन का संचालन करे तो वो परम कल्याण को प्राप्त करता है। लेकिन आज मनुस्मृति का नाम ले लो तो लोग कहते हैं ये तो मनुवादी। मनुवादियों का विरोध होना चाहिए। बंधुओं, मनुवाद का विरोध करने का मतलब अपने ही पूर्वजों का विरोध। मनु ने जो लिखा है वो मनुष्यों के लिए औषधि है। यद मनुर अवदत तद भेषजम। मनु ने जो कहा है वो मनुष्यों के लिए भेषज है। और मनु का धर्मशास्त्र मनुस्मृति समस्त धर्मशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र माना जाता है। कोई भी स्मृति, कोई भी पुराण अगर मनुस्मृति के खिलाफ आती है, ये प्रामाणिकता है मनुस्मृति की। मनुस्मृति धर्मशास्त्र में सुप्रीम कोर्ट, उसका निर्णय सर्वोपरि माना जाता है।